अस्सलाम वालेकुम और सारे इंडियन क्रिकेट फैंस को जो है जी बहुत बहुत मुबारक कि इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया 2025 की बाय 4 विकेट्स एंड 1 ओवर टू स्पेयर अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन दुबई टुडे। लेकिन जो फाइनल इटसेल्फ था वेरी वेल कंटेस्टेड, वेल कॉम्पीटेड, लेकिन द एंड इट वाज इंडिया विच केम थ्रू। और जैसे मैंने कहा था, मैं कहता आ रहा हूँ कि इंडिया के पास सबसे बैलेंस्ड जो है वो आउटफिट था इन दिस टूर्नामेंट। और मुझे सिर्फ दो चीज़ें जो है जो स्ट्राइक की वो ये कि एक ये कि जब ट्रॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हुई और जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई बंदा नज़र नहीं आया। मतलब आई वाज सरप्राइज नॉट टू सी द पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ऑन द पोडियम विद द आईसीसी चेयरमैन जय शाह एंड रॉजर बिनी द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पाकिस्तान वाज द ऑफिशियल होस्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट और ज़्यादातर सारे मैचेस जो है पाकिस्तान ने ही होस्ट किए। तो आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज कि मोहसिन नकवी वॉज नॉट देयर। नाउ उसका रीज़न क्या है आई डोंट नो, बट आई मीन व्हेन यू हैव सच अ बिग टूर्नामेंट, व्हेन इट कम्स टू अ क्लोज, चाहे कोई भी टीम भी जीते, आई मीन द पर्सन रिप्रेजेंटिंग द होस्ट कंट्री हैज़ टू बी देयर। सो वी शुड लर्न अबाउट द रीज़न वाई ही वॉज नॉट देयर इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। लेकिन अगर मोहसिन नकवी भी किसी वजह से जो है अवेलेबल नहीं थे तो एनी अदर पर्सन फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुड हैव शुड हैव बीन देयर ऑन द पोडियम। सो दैट वाज वेरी वेरी स्ट्रेंज। दूसरी चीज़ मुझे जो जहन में मेरे इमीडिएटली स्ट्राइक हुई वो ये हुई कि यार अगर यही फाइनल जो है इंडिया लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम पे जीता होता तो क्या उसका रिएक्शन होता। आई कैन टेल यू नाउ कि इंडिया चाहे फाइनल में किसी को भी हराता, लेकिन अगर इंडिया गद्दाफी स्टेडियम में ये फाइनल खेल रहा होता और जीता होता तो आई कैन टेल यू द इंटायर क्राउड वुड हैव गिवन देम अ स्टैंडिंग ओवेशन। क्योंकि मतलब जो है ना, देखें क्रिकेट क्रिकेट होता है, सियासत अपनी जगह, हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन एक अच्छी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हमारे अब पाकिस्तानी लोग जो है वो अगर ये फाइनल मतलब गद्दाफी में हो रहा होता बिटवीन इंडिया न्यूजीलैंड, दे वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड इट। तीसरी चीज़ ये कि ये जो बार बार बात हो रही है कि ये इंडिया को बड़ा एडवांटेज मिला एक जगह खेलने का, दुबई खेलने का, और उनकी उनकी सक्सेस को, उनकी हार्ड वर्क को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनफेयर, इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई कीप ऑन सेइंग दिस कि आप कहीं भी खेलें, किसी भी पिच पे खेलें, किसी भी वेन्यू पे खेलें, एट द एंड ऑफ द डे यू रियली हैव टू प्ले वेल टू win a big tournament like this, and then to win it by going unbeaten in the tournament like India won 5 matches on a trot. That's a big achievement. और देखें इंडिया की जो सक्सेस है ना, it shouldn't come as a surprise to anyone because अगर आप सारी टीमों को देखें तो दे हैड द बेस्ट इक्विप्ड व्हाट यू कॉल इट बॉलिंग अटैक फॉर दुबई, जो कंडीशंस इन दुबई। एंड बिलीव मी, आई थिंक कि मैं ये बिल्कुल कन्विक्शन से कह रहा हूँ कि अगर इंडिया शायद अगर दुबई नहीं पाकिस्तान आता खेलने के लिए और उनके मैचेस भी यहाँ पाकिस्तान में होते हैं, दे स्टिल वुड हैव वन दिस टूर्नामेंट। बिकॉज एक साइड का आपको नज़र आ जाता है कि यार मतलब कितनी उनके अंदर हंगर है जीतने की और कितना वो वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से खेल रहे हैं, कितना वो प्लान करके खेल रहे हैं। यू लुक एट ऑल द विक्ट्रीज इन द टूर्नामेंट, दे हैव बीन वेरी कन्विंसिंग, दे हैव डन द होमवर्क, दे न्यू हाउ टू प्ले अगेंस्ट ईच ऑपोजिशन एंड दे डिड दैट, एंड दे सीनियर प्लेयर्स केम थ्रू। आज रोहित शर्मा की जो इनिंग्स थी, आई थिंक इट वॉज द की टू इंडिया विनिंग दिस फाइनल, बिकॉज इन सच अ हाई प्रेशर गेम जहाँ इतना प्रेशर है, इतनी टेंशन है एंड एवरीथिंग इज एट स्टेक, यू नो, वहाँ पर आपका कप्तान अगर जाके 76 रन करे 83 बॉल्स पे और अपने यंग ओपनर के साथ, पार्टनर के साथ 105 रन की आपको ओपनिंग स्टैंड दे दे वाइल यू चेसिंग 250 कैसे बोलते हैं 3, तो आप समझ लें कि you should win then. When the captain leads, that team will win. And I think Rohit Sharma led the team very well today. And I think मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यार Rohit was there as captain in 2023 Asian Test, the ICC Test Championship final. Then he was there, in the 50 overs World Cup. Then in the T20 World Cup last year, which India won, and now this Champions Trophy. So he has captained India to 4 ICC finals. He has won 2 of them, which is a very very big achievement for any captain. मुझे तो हंसी आ रही है कि जो लोग उसकी फिजिक पे, जो लोग उसकी फॉर्म पे बातें कर रहे थे, आज उसने सब कुछ चुप करा दिया बिल्कुल। एंड ही वाज सो ग्रेशियस कि उसने कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन उसने सब कुछ आज चुप, उसने ऐसा जवाब दिया कि ये तरीका होता है जवाब देने का एक स्पोर्ट्समैन को ऑन द फील्ड। आप परफॉर्म करके दिखाओ। ही बैटेड वेरी वेल टुडे। दिस वाज नॉट अ वेरी इजी पिच टू बैट ऑन, बट द वे ही क्रिएटेड द शॉट्स, उसकी जो मतलब मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, जब वो शॉट्स खेल रहा था, चाहे वो क्रीज में खड़े होकर खेल रहा था, चाहे वो बाहर निकल के जब उसने 1-2 दफ़ा अटैक किया फास्ट बॉलर्स को, हिज अलाइनमेंट was so perfect and his timing was so perfect that he hardly gave any sort of hope to the New Zealand bowlers. And
इट वॉज हिज इनिंग्स विच रियली सेट अप थिंग्स फॉर इंडिया। और जब आप इतना बड़ा टोटल चेस कर रहे होते हैं तो देन यू कैन एक्सपेक्ट कि यार मतलब थोड़े बहुत हिकअप्स आएंगे, और वो आए इंडिया के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आफ्टर 105 की पार्टनरशिप के बाद एकदम से जो है शुभमन गिल आउट हुआ, और उसके बाद फिर वो है अपना विराट कोहली आउट हुआ सिर्फ एक रन करके। उसके बाद फिर नीचे से जो है यकायक एक दो विकेटें और गिरी, बट आई थिंक इन द एंड जो इंडिया के बाकी बैट्समैन थे उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला। केएल जिस तरह फॉर्म में रहा है, उसने बड़ा अगेन अनदर नॉट आउट 34, he was not out even against Australia in the semi-final, so it's a big achievement for him. He's had a very good tournament. फिर हार्दिक पांड्या also in the end 18 runs, and like when Pandya got out, जो वो उसका मतलब शॉट ऊंचा चला गया और मैच जो है आखिरी दौर में चला गया था, तो देयर वाज लाइक एनीथिंग हैपन इन क्रिकेट। बट आई थिंक विद केएल राहुल देयर इट वाज लाइक कि जी इंडिया जीत जाएगा, इंडिया विल कम थ्रू इन दिस फाइनल, एंड दे केम थ्रू। एंड शुभमन ने भी 31 किए but I think he gave very good support to what you call it Rohit, and then the most important innings came from Shreyas Iyer and Akshar Patel, both of them. जब 3 विकेटें गिरी 122 पे, तीसरी विकेट गिरी रोहित शर्मा की, 27वां ओवर चल रहा था, उस वक्त लगा कि जैसे जो ना न्यूजीलैंड वर लाइक कमिंग बैक इनटू द मैच वेरी स्ट्रांगली, बिकॉज बोथ द स्पिनर्स एट दैट टाइम Rachan Ravindra, he was bowling very tight. Then this fellow Michael Bracewell, बहुत ही उसने मतलब बड़ा ही इकोनॉमिकल, बड़ा टाइट स्पेल किया, और उसके बाद सैंटनर भी था उनके पास। न्यूजीलैंड ने भी इंडिया की तरह दे टुक लाइक व्हाट यू कॉल इट 5 विकेट्स थ्रू स्पिनर्स, एंड दे बोल्ड 35 ओवर्स ऑफ स्पिन। लाइक इंडिया ने जब न्यूजीलैंड को खिलाया तो इंडिया ने भी जो है, बल्कि न्यूजीलैंड ने जब पहले बैटिंग की तो इंडिया की तरफ से भी जो है 38 ओवर जो है वो स्पिन के थे, जिसमें 5 विकेटें भी ली स्पिनर्स ने। और उसमें भी ये हुआ कि क्योंकि अक्सर इंजर्ड हो गया था, उसकी उंगली पे चोट लग गई थी, तो ही कुडंट कंप्लीट हिज 2 overs। बट आई थिंक श्रेयस अय्यर has been a standout performer for India in this tournament. His 48 and Akshar Patel's 29, their partnership, the the right and left combination, that allowed India to break the मतलब जो एक strangle hold किया था न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने, उसको ब्रेक किया उन्होंने, दोनों ने अपने मतलब कैसे बोलते हैं, the way they took the singles and all, the way they rotated the strike, it made a huge difference. But it was never going to be easy for India on this pitch. But like I said, when your captain leads the way with such a sparkling innings, मतलब 7 चौके 3 छक्के 91 की स्ट्राइक रेट, तो फिर जो है ना आप समझ लें कि उसने आपका 50% काम करके दे दिया। एट द एंड ऑफ द डे न्यूजीलैंड लाइक दे वर ऑलवेज गोइंग टू बी द सेकंड बेस्ट टीम। एक तो उनको जो बड़ा सेटबैक हुआ वो ये हुआ कि मैट हेनरी नहीं खेला ये मैच, एंड मैट हेनरी हैज़ बीन इन ग्रेट फॉर्म अगेंस्ट इंडिया इन रीसेंट टाइम। उसने टेस्ट मैच में भी 5 विकेटें, फिर जो यहाँ पर ग्रुप मैच हुआ था उसमें भी उसने 5 विकेटें ली, तो उसके ना होने से भी फ़र्क पड़ा न्यूजीलैंड को। बट नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द इंडियन टीम, दे रियली बैटेड वेल, दे बैटेड सेंसिबली, दे न्यू इट वाज गोइंग टू बी टफ एंड दे केम थ्रू। और उनके बॉलर्स ने भी, इंडिया के बॉलर्स ने भी, पिच कैसी भी हो यार, पिच चाहे मतलब आपको थोड़ा सा बहुत हेल्प कर रही हो, कुछ भी हो, लेकिन यू नो लाइक इंडिया आपके बॉलर्स को कंडीशंस को एक्सप्लॉइट भी करना आना चाहिए। एंड आई थिंक द इंडियन बॉलर्स रियली एक्सप्लॉइटेड द कंडीशंस वेरी वेल टू रिस्ट्रिक्ट न्यूजीलैंड टू 251 फॉर 7। और उस पर आप ये देखेंगे कि को 4 कैच भी ड्रॉप किए, फिर आपका कैसे बोलते हैं अपना एट द सेम टाइम रनआउट्स थे 2 बड़े क्लियर मौके मिले इंडिया को, दे कुडंट एक्सिक्यूट दोस रनआउट्स प्रॉपर्ली, दे मेस्ड अप द रनआउट्स। तो इतनी स्क्रैपी फील्डिंग एफर्ट के बाद भी अगर आप 4 कैचेस एक वक्त में, तो जब अपना ये डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स बैटिंग कर रहे थे दोनों, एंड दे वर लुकिंग रियली गुड। इनकी जो पार्टनरशिप थी, इट वाज द वन पार्टनरशिप विच कुड हैव बीन डेंजरस फॉर इंडिया। उसमें पहले सैंटनर का कैच छोड़ा रोहित ने, कैसे बोलते हैं अपना वाइड थोड़ा सा सर्कल पे मिड ऑन पे, उसके बाद जो है फिर मतलब इट वाज अ बिट हाई। उसके बाद फिर अगली ओवर में शुभमन गिल ने ड्रॉप कर दिया कैच अराउंड स्क्वायर लेग उसका ग्लेन फिलिप्स का, तो जडेजा की गेंद पे, तो इट वाज लाइक मतलब ये हो क्या रहा है। फिर उसकी थोड़ी देर बाद एक बड़ा रनआउट भी मिस हुआ, तो इट वाज लाइक इंडिया क्या कर रहा है। लेकिन आई थिंक द इंडियन बॉलर्स रियली हेल्ड द नर्व्स एंड द स्पिनर्स वर एक्सेप्शनल यार। वरुण चक्रवर्ती को इन्होंने टीम में शामिल किया था एट द कॉस्ट ऑफ जायसवाल, जब इन्होंने मतलब फाइनल डेट से पहले टीम चेंज की थी, एंड व्हाट अ वे ही केम थ्रू यार, मतलब ही बोल्ड एक्सेप्शनली वेल अगेन, लाइक टुडे ही वाज वेरी गुड विद 2 विकेट्स। फिर उसके बाद आप देखें तो जडेजा सो
एफिशिएंट कि 10 ओवर में सिर्फ 30 रन और 1 विकेट, और फिर कुलदीप डिड द अर्ली डैमेज और with his 2 wickets. So they were really all good. They really bowled well in tandem. Even Aksar was very economical. 8 overs में सिर्फ 29. तो they were really good. And I think कि न्यूजीलैंड का जो सबसे बड़ा इशू हुआ, I would have played Devon Conway today, क्योंकि मतलब मे बी दे फेल्ट के 2 लेफ्ट हैंडर्स का सही नहीं है, लेकिन विल यंग इतना फॉर्म में नहीं रहा इस टूर्नामेंट में, अपार्ट फ्रॉम सेंचुरी इन अर्लियर ऑन। तो उसने, और हालांकि उसने और रचिंद्रा ने अच्छी मतलब स्टैंड दिया न्यूजीलैंड को। एट वन स्टेज इन 10 ओवर दे हैड स्कोर्ड 69, बट उसके बाद फिर जिस तरह से इंडिया के स्पिनर्स ने टेक कंट्रोल लिया चीज़ों का, इट वाज आउटस्टैंडिंग स्टफ फ्रॉम इंडियन बॉलिंग। मतलब पिच में ऐसी कोई इतना कोई खास भी ऐसी कोई विशेष स्पिन नहीं था, हल्का फुल्का स्पिन था, लेकिन इट्स ऑल अबाउट लाइन एंड लेंथ एंड हाउ एक्यूरेटली बोल्ड। आई थिंक द इंडियन बॉलर्स बोल्ड वेरी एक्यूरेटली। रविंद्रा द डेंजर मैन, वंस ही उसको जब कुलदीप ने 37 पे आउट किया, फिर कुलदीप ने इमीडिएटली फिर उसको कॉट एंड बोल्ड किया केन विलियमसन को 11 पे, तो उसके बाद तो जो है ना न्यूजीलैंड वो ऑलवेज अंडर द कॉश। लेकिन डैरिल मिचेल प्लेड वेल फॉर 63, बट ही वाज अ बिट स्लो, क्योंकि वो कर भी क्या सकता था, वो बेचारा फंसा हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि ओवर्स काफ़ी है तो मुझे खेलना है। टॉम लथम अनफॉर्चुनेटली कुडंट गेट गोइंग, उसको जडेजा ने आउट किया, और फिर एंड में ब्रेसवेल ने आके बहुत अच्छी बैटिंग की, माइकल ब्रेसवेल ने। आई थिंक ही इज़ बीन आउटस्टैंडिंग प्लेयर फॉर न्यूजीलैंड दिस एंटायर टूर्नामेंट। ही स्कोर्ड 53 टुडे फ्रॉम 40 बॉल्स, और उसने जो है ना एंड में आके न्यूजीलैंड को लाइक एट पार एक कॉम्पिटेटिव टोटल तक पहुंचाया। और उसमें काफ़ी लोग मैं देख रहा था कह रहे हैं यार शामी से क्यों बॉलिंग कराई एंड में, और शामी वेंट फॉर 74 इन 9 ओवर्स एंड ही टुक जस्ट 1 विकेट, बट ही टुक द की विकेट ऑफ डैरिल मिचेल। और मतलब स्पिनर्स मतलब जो बॉलिंग जो रोटेशन था वो गलत हो गया। इट्स नॉट दैट, द फैक्ट वाज कि क्योंकि अक्षर पटेल ने 2 ओवर शॉर्ट किए बिकॉज ऑफ इंजरी, ही हैड टू गो, उसकी वजह से थोड़ा सा रोहित को चीज़ों को हैंडल करने में प्रॉब्लम हुई बॉलिंग को। और क्योंकि ही वुड हैव बोल्ड 40 ओवर्स फ्रॉम द स्पिनर्स, तो हुआ ये कि उसकी वजह से 2 एक्स्ट्रा ओवर देने पड़े फास्ट बॉलर्स को। अनफॉर्चुनेटली हार्दिक भी 3 ओवर्स में 30 रन पे गया, और फिर शामी ही हैड बोल्ड ओके इन द फर्स्ट 5 ओवर्स जस्ट गिविंग 30 रन, बट देन इन हिज नेक्स्ट 4 ओवर्स इन हिज सेकंड स्पेल ही वाज रियली ऑफ टारगेट यार, 44 रन्स इन 4 ओवर्स, और बहुत मतलब गंदी बॉलिंग की शामी ने, मतलब ही जस्ट कुडंट गेट हिज लाइन एंड लेंथ राइट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि स्पिनर्स ने इतना ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, तो फिर भी न्यूजीलैंड did well to score around 51 in the last 5 overs, but they still couldn't manage more than that. So 251 was never going to, it was going to be tough, but it was not going to be difficult for India. और थोड़ा सा मतलब 20-30 रन से अगर ज़्यादा कर लेता, like I said in my video yesterday, कि 280 plus was a total where you could win on this pitch. But then India, well done to them. They have shown, मतलब जो टीम यार 4 ICC फाइनल्स खेले in 2 years time, I mean then you shouldn't even doubt their ability or the greatness. They have shown that they are a very good team. And secondly, the most जो सबसे effective चीज़ जो इंडियन क्रिकेट की है वो ये है कि by the number of youngsters that they have, you know, like groomed now, and they have readied them for international cricket. Ab the level of talent that India has right now, I mean, to choose from, it's amazing. कमाल उनके पास टैलेंट पड़ा हुआ है यार। आप सोचें इस पूरे टूर्नामेंट में अर्शदीप वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव न्यू बॉल बॉलर्स, प्लस फिर ऋषभ पंत जैसा प्लेयर, इनको चांस नहीं मिला खेलने का यार इस पूरे टूर्नामेंट में। आप सोचें ज़रा कि क्या मतलब टैलेंट इंडिया ने रखा हुआ है अपने मतलब बेंच पे, एंड देयर सो मेनी प्लेयर्स हु डिडंट मेक इट टू दिस चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड। तो आई थिंक इंडिया इज आल्सो गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर अगेन फॉर द नेक्स्ट आईसीसी इवेंट विच इज़ द वर्ल्ड T20 in India and Sri Lanka next year, and they really have come through, and the best part is that they have come through as a champion team in all 3 formats. बात ये नहीं है कि सिर्फ एक फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हैं, वो टेस्ट में भी अच्छा कर रहे हैं वो, and to bounce back and win the second ICC title in 1 year's time is a big thing in fact in less than 1 year's time. इसलिए क्योंकि जून में आई थिंक जीते थे वो वर्ल्ड T20 लास्ट ईयर, तो 1 साल के अंदर अंदर 2 ICC टाइटल जीत गए। और ये उस पे के मतलब कितना क्रिटिसिज्म हुआ इस इंडियन टीम के ऊपर, रोहित के ऊपर, कोहली के ऊपर, जब ये न्यूजीलैंड से 3-0 हारे। उसमें तो खैर इतना नहीं हुआ था जब एट होम ही हारे, लेकिन इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन दे लॉस्ट दी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, तो उसके बाद तो जिस तरह से हंटर पड़े हैं इनको, कमाल यार इन्होंने रिकवरी मारी है वहाँ से। मतलब एक टीम इतनी बुरी तरह हारी है और उसके बाद फिर इतने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, और उसमें फिर लेट्स नॉट फॉरगेट कि कोहली के 2 मैच विनिंग इनिंग्स हैं, रोहित्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ देयर, एंड आई मीन यार बात ये होती है कि कभी कभार मैं ये सोचता हूँ कि हमारे कुछ फॉर्मर प्लेयर्स जो है ना वो एवी मतलब बस
बस बोलना है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज दे आर पेड टू अपीयर ऑन टीवी, दे आर नॉट अपीयरिंग फ्री. सो वेन एवर दे सिट ऑन एनी प्लेटफॉर्म, वेदर इट्स ऑन सोशल मीडिया और टीवी, दे हैव टू से समथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल, समथिंग लाइक कुछ मसाला तो डालना है. तो इस वजह से वो बहुत सारे तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं. अब गावस्कर का मैं देख रहा था, सुनील गावस्कर का एक में उन्होंने कल ही या परसों ही उन्होंने किसी टीवी चैनल पर कहा कि जी रोहित क्या खुश होता है 20-25 रन करके, वो सेटिस्फाइड होता है, इसको रुकना चाहिए, इसको ये करना चाहिए. आई थिंक ही शोड दैट ही कैन डू दैट ऑल्सो, बट इट्स अ वे ही इज प्लेइंग नाउ. एंड आई थिंक जो जिस अंदाज से रोहित अटैक करता है बॉलर्स को पावर प्ले में, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट्स कि इंडिया इतना अच्छा कर रहा है इन रिसेंट टाइम्स. बट वेल डन टू इंडिया, बट इफ ओनली दिस फाइनल हैड बीन गद्दाफी, इट वुड हैव बीन आउटस्टैंडिंग ग्रेट स्टफ. तो एनीवे, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि कैसे बोलते हैं, इस बार इंडिया में तो सेलिब्रेशन टाइम होगा और करना भी चाहिए सेलिब्रेशन, क्योंकि जब आपकी टीम इतना अच्छा करे और इस तरह से जीतते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर आस पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, वी जस्ट हैव टू लिव विद द फैक्ट कि our team didn't come up to expectation this tournament, and like we went out winless in this tournament. We made an early exit, and we need to think about that कि क्यों ऐसा है. I think the main issue is that we don't groom our players. जो सबसे बड़ा इशू है, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, इट्स अबाउट द फैक्ट दैट, मैं सीधी बात करूँगा तो नीयतें सही नहीं है यार, नीयतें साफ नहीं है. हर आदमी अपने एंगल से चल रहा है, मतलब हर आदमी का अपना कोई ना कोई एजेंडा है. तो फिर कैसे हमारी क्रिकेट सही होगी? इवन जो आपके प्लेयर बैठे हुए हैं वो अपने एजेंडाज लेके बैठे हुए हैं अपने, मतलब मैं वही बात चल रही थी यार, वो मोहम्मद हफीज़ साहब ने बैठ के वो एक मतलब एक सुथरा छोड़ा कि जी वो 90s के प्लेयर्स ने कुछ नहीं किया, ये नहीं. अबे भाई आपने क्या किया? चलो मैं कहता हूँ यार, आप कहते हो 90s के प्लेयर्स ने कुछ नहीं किया, कोई आईसीसी टाइटल नहीं जीता, ठीक है जी, नहीं जीते वो टाइटल, छोड़ दे. आप लोगों ने क्या किया यार? यू थिंक कि जस्ट विनिंग वन चैंपियंस ट्रॉफी और वन T20 वर्ल्ड कप इन 2009 इन 25 ईयर्स टाइम इज़ इनफ? आई डोंट थिंक सो यार. मैं नहीं समझता. मैं समझता हूँ कि पिछले 15 साल में हमारी क्रिकेट जितनी नीचे गई है बिकॉज ऑफ सेल्फिश एंड मेंटालिटी फ्रॉम ऑल दीज प्लेयर्स हु आर नाउ सिट ऑन एंड टॉक ऑन टीवी. एक सेल्फिश मेंटालिटी, एक अपने लिए खेलने की मेंटालिटी, वो जो एक अंदाज था पाकिस्तान का हमेशा खेलने का एग्रेशन के साथ, और लाइक पाकिस्तान टीम वाज अ ब्रांड, पीपल वांटेड टू वॉच देम, वो सब खत्म हो चुका है. अब ये वो मतलब अजीब एक सेल्फिश टाइप की क्रिकेट होके रह गई है. T20 में भी हम ठीक है, हम नंबर 1 रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, बट लाइक एट द एंड ऑफ द डे, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, कभी एक वक्त ऐसा नहीं आया पिछले 10-15 साल में कि जहाँ हमने ये सोचा हो कि यार हमारी टीम जो है अनबीटेबल है, हमारी टीम जो है अनडिफिटेबल है. मैं डे 1 से, ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले मैंने कहा था इंडिया फाइनल खेलेगा, एंड माई सेकंड टीम वाज आल्सो न्यूजीलैंड, के मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड खेलेगा, ठीक है ना. आई वॉज अ बिट सरप्राइज, आई वॉज बैंकिंग ऑन साउथ अफ्रीका टू क्रिएट समथिंग, लेकिन इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ये एक लॉन्ग टर्म टीम है, आपको पता है कि ये कंसिस्टेंट टीम है. ऐसे नहीं है जैसे हमारी टीम एक अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया में एक वनडे सीरीज जीत के आया, साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज जीत के आया, टीम चेंज कर दी, अब पता चला जी चैंपियंस ट्रॉफी विनलेस चल रहे हैं. तो पता नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी वही मसले मसाइल अपने चलते रहते हैं यार. आई डोंट नो कहाँ वो स्टैंड करते हैं, लेकिन लेट्स होप कि समथिंग गुड हैपेंस इन पाकिस्तान क्रिकेट वेरी सून. लेकिन लगते नहीं है यार, साफ सीधी बात है, ऐसे आसार हमें नज़र आ नहीं रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई बहुत मैसिव कोई बेहतरी आने वाली है. तो एनीवे, दैट्स ऑल फॉर नाउ. टेक केयर, and again congratulations to all Indian cricket fans. Enjoy your success, and thoroughly deserved. And I mean a big salute to Rohit Sharma yaar. This man has endured so much criticism, so much. अभी वो एक कांग्रेस की जो थी वो उसने जिस तरह से बात की, बॉडी शेमिंग की, आई मीन आफ्टर दैट लाइक स्टैंड अप एंड टेक द ट्रॉफी फ्रॉम जय शाह. ये होती है अचीवमेंट एक स्पोर्ट्समैन की. सो एनीवे, यू टेक केयर. आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा. इट हैज़ द चैनल ग्रो, एंड इफ यू वॉच माई कंटेंट, यू लाइक माई कंटेंट, but you haven't taken time out to press the subscribe button, kindly do press the subscribe button, and also the bell icon button, so that you get the latest notification updates whenever you I upload a video. And your comments are most welcome. तो अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.